नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिदीपाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जो क्लास 7th की है उसकी। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वो है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्रीज सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेज ऑन ए पर्टिकुलर डे। ये आपका नंबर लाइन है जिसके ऊपर क्या है, कुछ अलग अलग जगह हैं। एक तो आपकी लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला है, ऊटी है और बेंगलुरु है। इन सभी जगह क्या है, टेम्परेचर्स दे रखे हैं। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। तो इसका सबसे फर्स्ट पार्ट हम करेंगे अभी। ये क्या बोल रहे हैं कि हमें इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करते हुए इन सभी जगह का टेम्परेचर लिखना है। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति का लेते हैं। तो यहाँ का जो टेम्परेचर आपका है, 5 जगह अपने पास में है, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लाहौल स्पीति की। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री से नीचे है, मतलब नेगेटिव में है। ये वाली है -5, तो -5 के बाद में -6, -7 और -8। तो -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है किसका, लाहौल स्पीति का। फिर बात करें श्रीनगर की। तो श्रीनगर क्या है, देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 से ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। तो श्रीनगर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -2। जस्ट आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, नंबर लाइन को रीड करना है। शिमला की बात करें तो शिमला के लिए आपका ये बिल्कुल 5 के ऊपर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी की बात करें तो ये 15 से ठीक पहले है, तो 15 से ठीक पहले मतलब कितना हो जाएगा इसका, 14 डिग्री सेल्सियस। और इसी प्रकार से बेंगलुरु कितना हो जाएगा, ये 20 है तो ये 21, 22 हो गया। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार से अब कह रहा है सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। इन सभी में से जो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या होगा। तो डिफरेंस क्या होगा वो देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट, हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म, और यहां पर सबसे गर्म कौन सा है, बेंगलुरु है। तो हॉटेस्ट एंड सेकंड क्या है, कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट मतलब क्या है, लाहौल स्पीति है। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो बेंगलुरु का कितना है, 22 है, डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं। और लाहौल स्पीति कितना है, -8 है। तो ये कितना हो जाएगा, 22, ये हो जाएगा -+8 यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा। तो ये हो गया इसका डिफरेंस हो गया। इसी प्रकार से इसका सी वाला पार्ट देखिए। सी वाले पार्ट में है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो देखिए श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है यहाँ पे -2 है, तो ये हो गया -2। और लाहौल स्पीति कितना है, -8 है, तो माइनस हो गया और -8 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस ये हो जाएगा आपका प्लस में 8, तो हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया इनका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। इसी प्रकार से ऑप्शन डी देखिए, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी वाला जो पार्ट है वो देखिए क्वेश्चन, वो है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या जब श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर साथ में लेते हैं तो, यानी कि श्रीनगर प्लस शिमला का जो टेम्परेचर है, इनको प्लस करते हैं तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे -2 है और शिमला कितना है, +5 है। तो हमें मिलेगा कितना, 3 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है कि क्या इन दोनों का जब टेम्परेचर साथ लेते हैं तो क्या लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, क्या ये टेम्परेचर शिमला के जो टेम्परेचर उससे छोटा है क्या। इसका मतलब पहले का आंसर क्या होगा, यस।
टेम्परेचर एट श्रीनगर एंड शिमला, एट श्रीनगर एंड शिमला, यहां पर बोलता हूं सम ऑफ टेम्परेचर, इन दोनों का प्लस करने पर इज लेस देन, किसे, शिमला से, शिमला से ये छोटा है। बट क्या ये जो 3 आ रहा है, ये 3 श्रीनगर से भी छोटा है क्या? क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे पूछा है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, तो इससे तो छोटा ये नहीं है। तो यहां पर हम ऐसे यहीं पे लिख देते हैं एंड जो 3 डिग्री सेल्सियस है वो बड़ा है किससे, -2 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब क्या होगा, बट ग्रेटर देन श्रीनगर, तो ये क्या है, श्रीनगर से क्या है, बड़ा है। ये आपको करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ नंबर लाइन को रीड करना है, इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। जब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जेक्स score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, +15 और 10. What was his total at the end? तो टोटल स्कोर, टोटल स्कोर का क्या होगा, देखिए सबसे पहले राउंड में उसने कितना स्कोर किया था, 25 है। फिर सेकेंड राउंड में उसने स्कोर कितना किया, -5, तो कम हो जाएगा 5। थर्ड राउंड में उसका स्कोर कितना रहा, -10 रहा। फोर्थ राउंड में उसका स्कोर कितना रहा, प्लस का रहा 15। और फिफ्थ राउंड में इसका स्कोर क्या रहा, 10 रहा। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गया 25, ये -5, ये -10, ये +15 और +10। तो अब इनको सोल्व कैसे करेंगे, जो माइनस वाले होंगे उन सबको ऐड कर लेंगे, जो प्लस वाले उनको ऐड कर लेंगे। तो प्लस के कितने हो गए, देखो 25 और 15 + 10 25 ये हो गया। तो 25 + 25 कितना हो गया, 15, और माइनस ये कितना हो गया, ये भी 15 हो गया। ये हो गया 50 और ये हो गया 15, तो टोटल कितना हो गया उसका स्कोर, 35। क्या पॉजिटिव रही, तो उसका स्कोर क्या रहा, +35 रहा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो यहां पर अपन बात करते हैं श्रीनगर के टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर ऑन मंडे क्या रहा, -5 डिग्री। अब आगे कह रहा है कि देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो इसका टेम्परेचर जो होगा वो ट्यूसडे को वो कितना हो जाएगा, वो कह रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हो गया मतलब कम हो गया। तो कम हो गया तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर हमें क्या मिल जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। तो इसने पूछा कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या रहा उसका, -7 डिग्री रहा। नेक्स्ट बोल रहा है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब बात करेंगे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, -7 डिग्री से इस बार क्या हुआ, राइज हुआ कितना डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो +4 हो गया। तो -7 में जब प्लस का 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो ये इसमें पूछा था व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, यानी कि वेडनेसडे को उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, -3 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है ये है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एट पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। देखिए हम ये मान लेते हैं कि जो ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड लेवल था, इससे ऊपर आपका प्लेन यहां कहीं उड़ रहा था। तो प्लेन की जो हाइट होगी वो क्या है, इसने कह दिया कि 5000 मीटर है, तो उसको मैं ले लूंगा 5000। और जो सबमरीन है वो उसके नीचे फ्लोट कर रही थी, और वो कितनी, 1200 मीटर। तो ग्राउंड के नीचे वाले को मैंने क्या ले लिया, -12 ले लिया। एक तरफ पॉजिटिव लूंगा, एक तरफ मैं नेगेटिव लूंगा। तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन
प्लेन एंड सबमरीन, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, और वो कितनी हो जाएगी, देखो प्लेन की जो हाइट है वो कितनी, +5000 थी, और माइनस सबमरीन की हाइट है वो कितनी है, -1200 थी। तो ये हो जाएगा 5000 + 1200, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6200 मीटर। ये होगी टोटल डिस्टेंस उन दोनों पॉइंट्स के बीच की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो है कि ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, सॉरी ये हो चुका अपना। क्वेश्चन 5 आपका है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। If withdrawal amount from the account is represented by negative, then how is the represented amount deposited? अगर withdrawal amount हमने नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो किससे होगा, पॉजिटिव से होगा। तो पहला क्वेश्चन तो क्या है, अमाउंट जो हमने उसमें डिपॉजिट किया इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव साइन, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे। फिर बोल रहा है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। तो बैलेंस क्या रहेगा, बैलेंस क्या रहेगा, उसने डिपॉजिट कितने किए थे, 2000 किए थे, माइनस विड्रॉल कितने किए थे, 1642 किए थे। तो जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 358 प्लस का बचेगा। इसका मतलब ये उसके अकाउंट में बैलेंस रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला गया है कि रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट along the same road. If the distance toward east is represented by the positive, how will you represent the distance traveled towards west? It will be by negative. By which integer will you represent her final position from A? तो ये बोला कि उसकी जो फाइनल पोजीशन होगी A से, उसको आप किससे डिनोट करोगे। तो सबसे पहले तो कि उसने जो वेस्ट की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल की उसको आप किससे डिनोट करेंगे। तो इसका जवाब देते हैं अपन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई, देखो उसको अपने क्या किया, पॉजिटिव से किया था, तो ये किसे हो जाएगी, नेगेटिव साइन से हो जाएगी। इसका पहला आंसर हो गया। अब टोटल जो होगा डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जो इनिशियल पॉइंट कौन सा था, वो पॉइंट ए वाला था, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो देखो। ये कह रहा है कि ए से चला, पहले चला वो 20 किलोमीटर चला, किधर की साइड में, टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट। तो जो ईस्ट की तरफ जा रहा है वो डायरेक्शन आपकी होगी पॉजिटिव। तो पहले चला वो 20 किलोमीटर, बी तक आ गया, फिर बी से उसी रोड पर चला 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वो आया वेस्ट की तरफ आया और कितना, 30 किलोमीटर आया, तो ये आ गया -30। तो अब उसने जो टोटल जो डिस्टेंस कवर की वो कितने की, तो वो रही -10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो ओरिजिनल पोजीशन से 10 किलोमीटर पीछे, यानी किधर है, वेस्ट की तरफ है। नाउ जो आपकी रीता है, रीता इज 10 किलोमीटर इन वेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। जो पॉइंट ए है वहां से 10 किलोमीटर किधर है, वो वेस्ट में है रीता। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, इन ए मैजिक स्क्वायर, ये दो आपके पास मैजिक स्क्वायर्स हैं, इनमें सम ऑफ ईच रो, ईच कॉलम एंड ईच ऑफ द डायगोनल। डायगोनल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, एक इस वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होती है वो की, उसकी बात करते हैं। हैव द सेम, इन सभी का
हर एक रो का, हर एक कॉलम का और हर एक डायगोनल का जो सम है वो क्या होता है, सेम होता है। ये आपको चेक करना है और कुछ नहीं करना। तो यहां से आप क्या करेंगे, देखिए इनको प्लस करके देखा, 5 -1 -4, तो -4 -1 कितना हो गया, -5 और +5 ये 0 हो गया। यहां से ये 0 हो जाएगा, -5 -2 -7 और ये 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपने इधर का सम करके देखोगे, ये भी 0 होगा। आपने यहां से इस डायगोनल का सम करके देखोगे, दोनों डायगोनल्स का, तो ये भी आपके पास में इक्वल ही आना चाहिए। तो देखो यहां से इन दोनों डायगोनल्स का सम जो आ रहा है, तो यहां से आपको क्या करना है, इन सभी का चेक करेंगे। तो इनका सम कितना आ रहा है, ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है और इसका भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। फिर हम चेक करेंगे इस वाले डायगोनल का सम। तो इस वाले डायगोनल का सम कितना हो रहा है, यहां से -6 बन रहा है ये। और ये वाला जो डायगोनल है उसका सम कितना बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है। तो इसमें ये एक वैल्यू चेंज आ रही है, बाकी तो सब सेम आ रही है। तो हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा वाला जो मैजिक स्क्वायर सही है। ठीक है, तो अब आगे देखो ये क्या है, इसमें चेक करेंगे। इनका सम कितना होता है, -9 होता है, इनका भी -9 होता है और इनका हो जाएगा -13 + 4 यानी कि -9। इधर इसका -9 होता है, इसका भी -9 होता है और इसका भी -9 होता है। यहाँ से अगर डायगोनल्स की बात की जाए तो इस वाले डायगोनल का सम होता है -9 और यहाँ से इस वाले डायगोनल की बात की जाए तो इसका भी क्या हो रहा है, -9 होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो सेकंड वाला जो स्क्वायर है, ये आपका फर्स्ट वाला स्क्वायर था, ये सेकंड स्क्वायर था। तो जो सेकंड वाला जो स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, जो स्क्वायर नंबर 2 है वो क्या है, मैजिक स्क्वायर है। बस जिसका सम सभी तरफ से इक्वल आ रहा है वो क्या है, आपका मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये बोल रहा है कि वेरीफाई दैट a माइनस ऑफ -b इज इक्वल टू a + b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में, a की वैल्यू दे रखी है 21 और b की वैल्यू दे रखी है 18। तो यहां पर अपन बात करते हैं a माइनस ऑफ -b की। तो a की यानी कि 21 माइनस ऑफ -18, तो ये 21 और ये हो जाएगा क्या, प्लस का 18, तो कितना हो जाएगा 39। और जब अपन डायरेक्ट बात करते हैं a + b की, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 21 + 18, तो ये भी कितना होता है, 39 होता है। तो पहला तो हो जाएगा आपका वेरीफाई हो चुका। इसी प्रकार से हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास में a की वैल्यू दे रखी है 118 और b की वैल्यू क्या दे रखी है 125। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, a माइनस ऑफ -b इज इक्वल टू a + b करना है। तो a की वैल्यू 118 माइनस ऑफ 125 इक्वल करना है किसके, 118 + 125। इसका मतलब होता है 118 + 125 और इसका मतलब ये है ही पहले से 118 + 125। इन दोनों को जब प्लस करो तो आ जाएगा 243 और ये भी क्या आ गया 243। तो ये भी क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपके पास में, a की वैल्यू क्या देखिए 75 है और b की वैल्यू क्या दे रखी है 84 दे रखी है। तो यहां से a माइनस ऑफ -b को हमें इक्वल करना है किसके, a + b के। तो a की वैल्यू हो गई 75 माइनस ऑफ -b की वैल्यू क्या है 84। क्या ये इक्वल है क्या 75 + 84 के। यहां से इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 75 + 84 और ये कितना है 75 + 84 है। इनको प्लस किया तो ये हो जाएगा 159 और ये भी कितना है 159। ये भी क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखिए। जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो दे रखा है आपके पास में a इज इक्वल टू है 28 और b की वैल्यू क्या है 11। तो यहां से a माइनस ऑफ -b क्या इक्वल होगा क्या a + b के। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 28 और माइनस ऑफ माइनस का 11, क्या ये इक्वल है क्या 28 + 11 के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 28 + 11 और ये भी क्या हो गया 28 + 11। तो ये कितना हो गया यहाँ से 39 और ये भी इक्वल टू 39। तो ये भी क्या हो गया आपका
वेरीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। 2 क्वेश्चन और अपने रहते हैं, क्वेश्चन 9 और 10। तो क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है वो है कि यूज द साइन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है वो है -8 प्लस -4, और यहां पर जो ब्रैकेट दे रखा है और इसकी इधर की क्या वैल्यू क्या दे रखी है, -8 माइनस और -4। तो देखिए -8 में जब -4 को आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, -12 बन जाएगी, और जब इनको माइनस करोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, -4 बन जाएगी। अब आप मुझे बता देंगे कि -8 छोटा है, सॉरी -4 छोटा है या -12 छोटा है। तो -12 छोटा है, तो छोटा है तो ये वैल्यू किधर आ जाएगा, साइन ऐसे आ जाएगा। फिर इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट आपके पास में दे रखा है, ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास दे रखा है -3 + 7 और -19, और इधर क्या दे रखा है, ये दे रखा है 15 -8 और प्लस ये हो गया -9। तो यहां से अपन चेक करेंगे, -9 और -3 कितना हो जाएगा, -22, और -22 + 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -15, और यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 + 8 हो गया 17 माइनस का और प्लस का 15 यानी कि -2। तो इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा होगा। देखो नेगेटिव में जो वैल्यू एक्चुअली छोटी दिखती है वो बड़ी होती है, तो यहां पर नेगेटिव में ये वाली वैल्यू छोटी है ना आपके पास में, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, ये भी यहां से बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका सी वाला देखते हैं, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन। ये आपके पास दे रखा है 23 - 41 और +11, और साथ में दे रखा है 23 - 41 और -11। तो देखिए 23 + 11 होता है कितना, 34, और 34 - 11 कितना हो जाएगा, 44 कितना हो जाएगा, -7। यहां से कितना हो जाएगा 52, और 23 - 52 हो जाएगा 29 माइनस का। तो यहां पर माइनस में कौन सा बड़ा होगा, -7 यहां पे क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन डी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसका। यहां पर दे रखा है 39 प्लस -24 और माइनस दे रखा है 15, और सामने जो नंबर है उसमें दे रखा है 36 प्लस -52 और माइनस ऑफ -36। तो यहां से देखिए 24 + 15 हो जाएगा 39, और ये हो जाएगा 0। इधर की तरफ चेक करेंगे तो ये 36 है, और ये हो जाएगा प्लस का 36, तो ये हो गया 72, और 72 - 52 कितना होता है, 20 हो जाएगा प्लस का। तो यहां पर प्लस में तो 20 ही बड़ा होगा। इसी प्रकार से आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका लास्ट पार्ट है, उसमें दे रखा है -231 + 79 और प्लस का 51, और ये हो गया बॉक्स आपका। और यहां पर दे रखा है -399 + 159 और प्लस का 81। तो देखिए 79 + 50 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा -101 बच जाएगा। इधर चेक करेंगे, इधर हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। 399 में से 240 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास में 159, -159। अब नेगेटिव में 101 छोटा होगा, इसका मतलब एक्चुअल में क्या होगा, 101 बड़ा होगा। ये हो गई आपके पास में इन सभी की वैल्यूज। अब इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है वो ये बोल रहा है कि ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप यानी कि सबसे जो ऊपर की स्टेप उसके ऊपर है, और जो वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप, वाटर लेवल वो कहां है, 3rd स्टेप पे है। अब ये कह रहा है कि वो जो बंदर है वो क्या करता है, ही जंप्स 3 स्टेप डाउन, वो 3 स्टेप नीचे जाता है और 2 स्टेप्स अप। तो कह रहा है कितने स्टेप्स में वो वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा, ये पूछा आपसे। तो हम ये मान लेते हैं एक बार के लिए, जो उसकी अप स्टेप लेता है
उसको हम दे देते हैं पॉजिटिव, और जो डाउन स्टेप ले रहा है उसको देते हैं अपन नेगेटिव साइन। तो वो कितनी स्टेप लेगा देखो, पहले सबसे पहले उसने क्या ली, -3 ली, फिर उसने क्या किया, +2 किया, फिर उसने क्या किया, फिर -3 किया, फिर क्या किया, +2 किया। देखो यहां पर जब -3 और +2 किया तो वो कहां पहुंच गया, एक स्टेप नीचे पहुंच गया था। फिर यहां पर क्या पहुंच गया, -4 पे पहुंच गया था, फिर -4 से वापस -2 पे आ गया, फिर कहां गया वो, -2 से वापस से -5 पे, और फिर -3 पे आ गया, फिर कहां पे आया वो, फिर -6 पे आ गया, फिर कहां गया, -4 पे आ गया, फिर आ गया -7 पे, और फिर आ गया प्लस वापस से -5 पे, फिर आ गया वो -8 पे, और फिर आ गया +6 पे, और 6 से वापस जैसे उसने स्टेप जंप किया तो ये आ गया कहां पे, -5 पे आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां से सिंपल सी भाषा में समझे तो ये यहां पर उसने एक स्टेप डाउन आ गया, नहीं आया वो, यहां पर फिर उसने एक स्टेप डाउन आ गया, यहां पर एक स्टेप डाउन आ गया, यहां पर भी एक स्टेप डाउन आया, और यहां पर भी एक स्टेप डाउन आया, और यहां पर भी एक स्टेप डाउन आया। तो कितनी स्टेप हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप हो गई, नहीं हुई, और 3 स्टेप यहां पे आ गया। तो ये टोटल कितने स्टेप डाउन आ गया, वो 9 स्टेप डाउन आ गया। अब वैसे अगर देखा जाए तो हर एक बार में वो एक स्टेप डाउन आ रहा है, मतलब वैसे तो हिसाब से देखा जाए तो 9 × 2 करेंगे तो 18 स्टेप्स हो जाएंगे, नहीं होंगे तो ज्यादा स्टेप्स हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि कितनी स्टेप्स में उसको, ये कह रहा है कि इन टोटल हाउ मेनी जंप्स, कितने जंप्स में वो उस पानी के लेवल पे आ जाएगा। तो देखो पहले ये 1 जंप था, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, टोटल कितने जंप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए, 11 12 और 13 जंप्स इसमें हो जाएंगे। तो टोटल कितने जंप होंगे इसके, 13 होंगे। दोबारा चेक करते हैं, देखिए यहां से ये आया तो एक स्टेप नीचे आ गया, ये 2 स्टेप नीचे आ गया, ये 3 स्टेप नीचे आ गया, ये 4 स्टेप नीचे आ गया, ये 5 स्टेप नीचे आ गया। 5 स्टेप के बाद में यहां पर आ गया। तो देखो एक छोटी सी यहां पर कंफ्यूजन रहेगी कि क्वेश्चन आपका जो बंदर था वो स्टार्टिंग में पहले से ही पहले स्टेप पे तो था, वो है कि नहीं, तो 0 पे नहीं था वो, तो स्टार्टिंग में जो था वो कहां था, पहले स्टेप पे था, तो -1 पे वो पहले से था। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी। तो अब देखो ग्राउंड लेवल पे अब आ गया, नहीं 9th स्टेप पे यहां पे आ गया वो, मतलब आपको ये करना है कि कब उसका सम -9 हो, ये आपको चेक करना है। तो यहां पर इसका सम देखो जरा, -1 + -3 कितना हो गया, -4, -4 + -3 -7, -7 + -3 -10, -13, -20, सॉरी -16 और -19। अब प्लस वाले कितने होंगे, 2 4 6 8 और 10, तो -19 + 10 कितने हो जाएंगे, -9 हो जाएंगे। तो इसका मतलब उससे कितनी स्टेप्स लेनी पड़ेगी, ही हैज टू मूव 11 स्टेप्स, उसको टोटल कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, 11। कैसे 11 हुए, देखो 2 यहां पे हो गए, 2 यहां पे हो गए, 4, 2 यहां पे 6, 2 यहां पे 8, 2 यहां पे 10 और एक ये हो गई 11। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब नीचे आ गया, अब यहां से वापस ऊपर जाने के लिए वो फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप, वो 4 स्टेप ऊपर जाता है और देन 2 स्टेप्स बैक इन एवरी मन। तो वो वापस से टॉप स्टेप यानी सबसे पहली वाली स्टेप पर पहुंचने के लिए उसे कितने जंप करने पड़ेंगे। तो अब देखो वो सबसे पहले 4 स्टेप करता है, फिर 2 स्टेप डाउन जाता है, फिर से वो 2 स्टेप 4 स्टेप चलेगा, फिर वो 2 स्टेप डाउन जाएगा और फिर यहां पे 4 स्टेप जाएगा। तो उसमें टोटल कितने हो गए बताओ जरा, 4 से 12 हो गए, 12 - 4 कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 तो ये हो गए, एक स्टेप पे पहले से वो था, तो इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे, 5 स्टेप में वो यहां से पहुंच जाएगा। तो टोटल कितने स्टेप्स हो जाएंगे इसके, 5 स्टेप। तो इस बार कितने स्टेप्स हो जाएंगे, 5 स्टेप्स। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है थर्ड में, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन is represented by negative integers and the number of steps move up by positive, then represent his move in part first। तो इसके पार्ट फर्स्ट के जो मूव होंगे वो क्या क्या रहेंगे, वो उनको रिप्रेजेंट करना, तो वो हमने यहां पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो उनको दोबारा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। क्या होगा, -3 + 2 फिर -3 फिर +2 फिर -3 +2 -3 +2 -3 +2 और -3। और फिर करना है कि जो सेकंड पार्ट में आपने जो स्टेप्स लिए वो उनको भी रिप्रेजेंट करना है इसी प्रकार से। तो 4 - 2
+4 -2 और +4, ये हो गए इसके स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर दिया। इस प्रकार से आपका जो एक्सरसाइज 1.1 हो जाएगी। अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की, और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।